मनोहर हिंदी कहानियाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। सरिता घर से निकली तो बाहर बादल घिर आए थे। लग रहा था कि बहुत जोर से बारिश होगी। काश एक छाता साथ में ले लिया होता, पर अपने साथ क्या क्या लाती। अब लगता है बादलों से घिर गई हैं। कभी सुख के बादल तो कभी दुख के। पता नहीं वे इतना क्यों सोचती हैं। देखा जाए तो उनके पास सब कुछ तो है, फिर भी इतनी अकेली। बेटा, बेटी, दामाद, बहन, भाई, बहू, पोते पोतियां, नाते रिश्तेदार, क्या नहीं है उनके पास, फिर भी इतनी अकेली। किसी दूसरे के पास इतना कुछ होता तो वो निहाल हो जाता, लेकिन उनको इतनी बेचैनी क्यों? पता नहीं क्या चाहती हैं अपने आप से या शायद दूसरों से। एक भरा पूरा परिवार होना तो किसी के लिए भी गर्व की बात है, ऊपर से पढ़ा लिखा होना और फिर इतना आज्ञाकारी। बहू बात करती है तो लगता है जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। हमेशा माँ माँ कहकर इज्जत करना। बेटा भी सिर्फ माँ माँ करता है। इधर सरिता ख्यालों में खो जाती हैं। बेटी कहती थी, माँ तुम अपना ध्यान अब गृहस्थी से हटा लो। अब भाभी आ गई हैं, उन्हें देखने दो अपनी गृहस्थी। तुम्हें तो सिर्फ मस्त रहना चाहिए। लेकिन रमा, घर में रहकर मैं अपने कामों से मुंह तो नहीं मोड़ सकती, वे कहती। नहीं नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब सब काम भाभी को करने दो न। ब्याह कर जब वे इस घर में आई थीं तो एक भरा पूरा परिवार था। सास ससुर के साथ घर में नंद, देवर और प्यार करने वाले पति थे जो उनकी सारी बातें मानते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर बहुत पैसा भी नहीं था। घर का काम और बच्चों की देखभाल करते हुए समय कैसे बीत गया, वे जान ही न सकी। कमल शुरू से ही बहुत पैसा कमाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके घर में सब सुख सुविधाएं हों। वे बहुत महत्वाकांक्षी थे और पैसा कमाने के लिए उन्होंने हर हथकंडे का इस्तेमाल किया। पैसा सरिता को भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन पैसा कमाने के कमल के तरीके पर उन्हें ऐतराज था। वे एक सुकून भरी जिंदगी चाहती थीं। वे चाहती थीं कि कमल उन्हें पूरा समय दे, लेकिन उनको सिर्फ पैसा कमाना था। कमल का मानना था कि पैसे से हर वस्तु खरीदी जा सकती है। उन्हें एक पल भी व्यर्थ गंवाना अच्छा नहीं लगता था। जैसे तैसे कमल के पास पैसा बढ़ता गया, सरिता से उनकी दूरी भी बढ़ती गई। पापा, आज आप मेरे स्कूल में आना, पेरेंट टीचर मीटिंग है। माँ तो एक कोने में खड़ी रहती हैं, किसी से बात भी नहीं करती। मेरी मैडम तो कई बार कह चुकी हैं कि अपने पापा को लेकर आया करो, तुम्हारी मम्मी तो कुछ समझती ही नहीं। रमा अपनी माँ से शर्मिंदा थी क्योंकि उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। कमल बेटी को डांटने के बजाय हंसने लगे। कितनी बार तो तुम्हारी माँ से कहा है कि अंग्रेजी सीख ले, पर उसे फुर्सत ही कहाँ है अपने बेकार के कामों से। कौन से बेकार के काम? घर के काम क्या बेकार के होते हैं, वे सोचती। जब घर में कोई भी नौकर नहीं था और पूरा परिवार साथ रहता था, तब तो एक बार भी कमल ने नहीं कहा कि घर के काम बेकार के होते हैं, और अब जब वे रसोई घर में जाकर कुछ भी करती हैं तो वो बेकार का काम है, लेकिन प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद कमल ही बेटी रमा के स्कूल जाने लगे। पैसा आने के बाद कमल के रहन सहन में भी काफी बदलाव आ गया था। अब वे बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लगे थे और चाहते थे कि पत्नी भी वैसा ही करे। पर उनको ऐसी महफिलों में जाकर अपनी और अपने कीमती वस्त्रों व गहनों की प्रदर्शनी करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन दोनों कार से कहीं जा रहे थे। एक गरीब आदमी, जिसकी दोनों टांगें बेकार थीं, फिर भी वो मेहनत करके कुछ बेच रहा था, उनकी गाड़ी के पास आकर रुक गया और उनसे अपनी वस्तु खरीदने का आग्रह करने लगा। सरिता अपना पर्स खोलकर पैसे निकालने लगी, लेकिन कमल ने उन्हें डांट दिया। क्या करती हो, यह सब इनका रोज का काम है। तुमको तो बस पर्स खोलने का बहाना चाहिए। चलो गाड़ी के शीशे चढ़ाओ। उनका दिल भर आया और उन्हें अपना एक जन्मदिन याद आ गया। शादी के बाद जब उनका पहला जन्मदिन आया था, उन दिनों उनके पास गाड़ी नहीं थी। वे दोनों एक पुराने स्कूटर पर चला करते थे।
वे लोग एक बेकरी से केक लेने गए थे। कमल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने एक केक लिया और एक फूलों का गुलदस्ता लेना चाहते थे। बेकरी के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। ठंड के दिन थे। बच्ची ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना था। ठंड से वो कांप रही थी। उसकी हालत देखकर वे रो पड़ी थीं। कमल ने उनको रोते देखा तो फूलों का गुलदस्ता लेने के बजाय उस बच्ची को चप्पलें खरीद कर दे दीं। उस दिन उनको कमल सचमुच सच्चे हमसफर लगे थे। आज के और उस दिन के कमल में कितना फर्क आ गया है, इसे सिर्फ वे ही महसूस कर सकती थीं। तब उनकी आंखें भर गई थीं। उन्होंने कमल से छिपाकर अपनी आंखें पोंछ ली थीं। सरिता की एक आदत थी कि वे ज्यादा बोलती नहीं थीं, लेकिन मिलनसार थीं। उनके घर में जो भी आता था वे उसकी खातिरदारी करने में भरोसा रखती थीं, पर कमल को सिर्फ अपने स्तर वालों की खातिरदारी में ही विश्वास था। उन्हें लगता था कि एक पल या एक पैसा भी किसी के लिए व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। सरिता की वजह से दूर दूर के रिश्तेदार कमल के घर आते थे और उनकी तारीफ भी करते थे। सरिता भाभी तो खाना खिलाए बगैर कभी भी आने नहीं देती हैं, या फिर सरिता भाभी के घर जाओ तो लगता है जैसे वे हमारा ही इंतजार कर रही थीं। वे इतने अच्छे तरीके से सबसे मिलती हैं आदि। लेकिन उनकी बेटी ही उन्हें कुछ नहीं समझती है। रमा ने कभी भी माँ को अपना हमराज नहीं बनाया। वो तो सिर्फ अपने पापा की बेटी थी। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसके पैदा होने से पहले कमल के पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन जिस दिन वो पैदा हुई उसी दिन कमल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था और उसके बाद तो उनके घर में पैसों की रेलपेल शुरू हो गई। कमल समझते थे कि यह सब उसकी बेटी की वजह से ही हुआ है, इसलिए वे रमा को बहुत मानते थे। उसके मुंह से निकली हर बात पूरा करना अपना धर्म समझते थे, जिससे रमा जिद्दी हो गई थी। सरिता उसकी हर जिद पूरी नहीं करती थी, जिसके चलते वो अपने पापा के ज्यादा नजदीक हो गई थी। धीरे धीरे रमा अपनी ही माँ से दूर होती गई। कमल हरदम रमा को सही और सरिता को गलत ठहराते थे। एक बार सरिता ने रमा को किसी गलत बात के लिए डांटा और समझाने की कोशिश की कि ससुराल में यह सब नहीं चलेगा, तो कमल बोल पड़े, हम रमा का ससुराल ही यहाँ ले आएंगे। उसके बाद तो सरिता ने रमा को कुछ भी कहना बंद कर दिया। कमल रमा की ससुराल अपने घर नहीं ला सके। हर लड़की की तरह उसे भी अपने घर जाना ही पड़ा। जब रमा ससुराल जा रही थी तो सब रो रहे थे। सरिता को भी दुख हो रहा था। बेटी ससुराल जा रही थी, रोना तो स्वाभाविक ही था। सरिता को मन के किसी कोने में थोड़ी सी खुशी भी थी, क्योंकि अब उनका घर उनका अपना बनने वाला था। अब शायद सरिता अपनी तरह अपने घर को चला सकती थीं। जब से वे इस घर में आई थीं, कोई न कोई उन पर अपना हुक्म चलाता था। पहले सास का, नंद का, फिर बेटी का घर पर राज हो गया था, लेकिन अब वे अपना घर अपनी इच्छा से चलाना चाहती थीं। रमा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी ससुराल में सब के साथ सामंजस्य बना लिया था। जिस बात की सरिता को सबसे ज्यादा फिक्र थी, वैसी समस्या नहीं खड़ी हुई। सरिता भी खुश थी अपना घर अपनी इच्छा से चलाकर, लेकिन उनकी खुशी में फिर से बाधा पड़ गई। रमा घर आई और कहने लगी, पापा, माँ तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। अब भैया की शादी कर दो। सरिता चीख कर कहना चाहती थी कि अभी नहीं, कुछ दिन तो मुझे जी लेने दो, पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कह पाई। और कुछ समय बाद रमा माला को ढूंढ लाई। माला उसके ससुराल के किसी रिश्तेदार की बेटी थी। माला बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आदर्श बहू, लेकिन ज्यादा मीठा भी सेहत को नुकसान देता है, इसलिए सरिता उससे भी कभी कभी कड़वी हो जाती थी। माला बहुत पढ़ी लिखी थी। वो सरिता की तरह घरघुसू नहीं थी। वो मोहित के साथ हर जगह जाती थी और बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेती थी, इसलिए मोहित को उसे अपने साथ हर जगह ले जाने में गर्व महसूस होता था। उसने रमा को भी अपना बना लिया था। रमा उसकी बहुत तारीफ करती थी, माँ, भाभी बहुत अच्छी हैं, मेरी पसंद की हैं, इसलिए न। सरिता को हल्के रंग के कपड़े पसंद थे।
आज तक वे सिर्फ कपड़ों के मामले में ही अपनी मालकिन थीं, लेकिन यहाँ भी सेंध लग गई। माला सरिता को सलाह देने लगी, माँ, आप इतने फीके रंग मत पहना करें, शोख रंग पहने, आप पर अच्छे लगेंगे। कमल कहते, अपनी सास को कुछ मत कहो, वे सिर्फ हल्के रंग के कपड़े ही पहनती हैं। मैंने कितनी बार कोशिश की थी इसे गहरे रंग के कपड़े पहनाने की, पर इसे तो वे पसंद ही नहीं हैं। कब की थी कोशिश कमल, सरिता कहना चाहती थीं, एक बार कहकर तो देखते। मैं कैसे आपके रंग में रंग जाती, पर बहू के सामने कुछ नहीं बोली। आज सुबह रमा को घर आना था। उन्होंने रसोई में जाकर कुछ बनाना चाहा, पर माला आ गई, माँ, लाइए मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं बना लूंगी। ठीक है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उन्होंने प्यार से बहू से कहा, नहीं माला, आज मेरा मन कर रहा है तुम सब के लिए कुछ बनाने का। तुम जाओ, मैं बना लूंगी। माला चली गई। पता नहीं क्यों खाना बनाते समय उन्हें जोर से खांसी आ गई। मोहित वहां से गुजर रहा था। वह माँ को अंदर लेकर आया और माला को डांटने के लिए अपने कमरे में चला गया। सरिता उसके पीछे जाने लगी ताकि उसे समझा सके कि इसमें माला का कोई दोष नहीं है। वे कमरे के पास गईं तो देखा दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं। रमा आ चुकी थी और उनसे मिलने के बजाय पहले अपनी भाभी से मिलने चली गई थी। उन्होंने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, रमा की आवाज उनके कान में पड़ी। माँ को भी पता नहीं क्या जरूरत थी किचन में जाने की। तभी मोहित बोल पड़ा, पता नहीं क्यों, माँ समझती नहीं है, हर वक्त घर में कुछ न कुछ करती रहती हैं जिससे घर में कलह बढ़ती है। मेरे और माला के बीच जो खटपट होती है उसका कारण माँ ही होती हैं। क्या मैं माला और मोहित के बीच कलह का कारण हूँ? सरिता सोचती ही रह गईं। तभी माला की आवाज सुनाई पड़ी, मैं तो हर वक्त माँ का ख्याल रखती हूँ, पर पता नहीं क्यों माँ को तो जैसे मैं अच्छी ही नहीं लगती हूँ। अभी भी तो मैंने कितना कहा माँ से कि मैं करती हूँ, पर वे मुझे करने दें तब ना। मैं समझती हूँ भाभी, माँ शुरू से ही ऐसी हैं। रमा की आवाज आई। माँ को तो बेटी समझ नहीं पाई, भाभी क्या समझेगी? सरिता चीखना चाहती थी पर आवाज जैसे गले में ही दब गई। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा माँ को। यह मोहित की आवाज थी। कभी माँ की भी इतनी चिंता करनी थी बेटे, कहना चाहा सरिता ने, पर आदत के अनुसार फिर से चुप ही रहीं। मैं देखती हूँ माँ को, कहीं ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं है, माला बोली। जब अपने ही मुझे नहीं समझ रहे तो तू क्या समझेगी, जिसे इस घर में आए कुछ ही समय हुआ है, सरिता के मन ने कहा। इधर आसमान में बिजली के कड़कने की तेज आवाज आई तो वे ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गईं। दरअसल दोपहर का खाना खाने के बाद जब वे बाजार जाने के लिए घर से निकली थीं तो सिर्फ बादल थे, पर जब जोर से बरसात होने लगी तो वे एक बारजे के नीचे खड़ी हो गई थीं। और अब फिर सोचने लगी कि अगर वे भीग कर घर जाएंगी तो सब क्या कहेंगे। रमा अपनी आदत के अनुसार कहेगी, माँ को बस भीगने का बहाना चाहिए। कमल कहेंगे, कितनी बार कहा है कि गाड़ी से जाया करो, पर नहीं। मोहित कहेगा, माँ, मुझे कह दिया होता, मैं आपको लेने पहुँच जाता। बहू कहेगी, माँ, कम से कम छाता तो ले ही जाती। सरिता ने सारे ख्याल मन से अंततः निकाल ही दिए और भीगते हुए अकेली ही घर की तरफ चल पड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने विचार प्रकट करने के लिए कमेंट कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो डालने पर आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।